हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 10, जो पाठ का नाम है 3 बुद्धिमान के प्रश्न के उत्तर। हम इससे पहले वाले वीडियो में इसके कहानी को हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम अभ्यास करेंगे प्रश्न के उत्तर का। तो प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं कैसे है। आप लोग इसको देख करके समझिएगा और मैं बता रही हूँ, और अपने कॉपी में जरूर लिखना। अपने पिताजी को या अपने दादाजी को जरूर दिखाना और स्कूल में भी लिख करके ले जाना। जब न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि हमें कॉपी पर इसके उत्तर को लिखना है। मैं यहीं पर आप लोग को समझा दे रही हूँ, आप लोग समझ लो। और जो शब्द नहीं समझ में आएगा तो मैं जो बोलूँगी उससे, जो उच्चारण करूँगी उससे आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों? तो अभ्यास शुरू करती हूँ। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपी, हरि और देव किस गांव के निवासी थे और वे कहाँ जा रहे थे? हम लोग कहानी में पढ़े हुए थे कि गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी हैं और वह जयपुर में जा रहे थे। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख दिए मैं कि नगदहा गांव के निवासी थे। कौन? गोपी, हरि और देव। किस गांव के निवासी थे? गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी थे। और वे कहाँ जा रहे थे? वे जयपुर जा रहे थे काम के लिए। काम के सिलसिले में वह कहाँ जा रहे थे? जयपुर में। जयपुर कौन से राज्य की राजधानी है? मैं कहानी में बताई हूँ, कमेंट में जरूर लिखना। प्रश्न नंबर 2 है, राज दरबार क्या होता है? राज दरबार क्या होता है? वहाँ क्या क्या होता होगा? राज दरबार क्या होता है और वहाँ क्या क्या होता होगा? तो मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ, राज दरबार वह स्थान है जहाँ राजा अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ बैठकर राज्य के मामले पर चर्चा करते हैं और वह न्याय दिलाते हैं। न्याय वहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों? और वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं वहाँ सुनी जाती है। न्याय होता है, समस्याएं सुनी जाती हैं। यही होता है राज दरबार में। प्रश्न नंबर 3 है, तीनों ने, कौन कौन? तीनों ने, गोपी, हरि और देव, तीनों ने ऊंट की क्या क्या विशेषता बताई? ऐसा कहने से के पीछे उन्होंने क्या कारण, इसका क्या कारण है? ठीक है बच्चों, क्या कारण बताएं। क्या है? प्रश्न नंबर 3, तीनों ने ऊंट की क्या क्या विशेषता बताई? ऐसा कहने के पीछे उन्हें क्या कारण बताएं? कौन? गोपी, हरि और देव। ठीक, तो मैं उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों। यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, तीनों मित्रों ने ऊंट को देखे बिना देखे ऊंट को तीनों मित्रों ने नहीं देखा था। बिना देखे केवल उनके पद चिन्ह का, उनका पैर का जो निशान था उसके आधार पर यह बताया कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा और एक आंख से अंधा तथा उसकी पूंछ छोटी है। क्यों बताया उसके ऊंट के विशेषताएं? क्यों बताया? क्योंकि वह केवल उसके पैर के चिन्हों से उन्होंने अनुमान लगाया, तीनों मित्रों ने अनुमान लगाया। प्रश्न नंबर 4 है, राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना। क्या आप इससे सहमत हैं?
राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना। क्या आप इससे सहमत हैं? तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ उत्तर में, हाँ, राजा ने सही माना। उन्होंने केवल सूक्ष्म छोटे छोटे निरीक्षण के आधार पर बिना देखे ऊंट का सही विवरण दिया था। क्या किया था? सही जानकारी। गोपी, हरि और देव सही जानकारी दिए थे जो उनको तर्क शक्ति और बुद्धिमानी को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये अवश्य लिखना अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ये पाठ से है। एक, गोपी, हरि और देव जयपुर के राजा के पास क्यों जाना चाहते थे? गोपी, हरि और देव राजा के पास क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें काम की जरूरत थी, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था और उस सिलसिले में गोपी, हरि नगदहा गांव से वह जा रहे थे जयपुर। और क्या बोले, खासकर काम के लिए गोपी, हरि, देव जयपुर जा रहे थे। अपनी बुद्धिमत्ता को प्रमाण देने और निर्दोष के लिए राजा के पास गए। खासकर तो काम के लिए जाना चाहते थे और फिर वह अपने निर्दोष होने के प्रमाण देने के लिए भी राजा के पास गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार में क्यों गया? व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार में क्यों गया? मैं यहाँ पर लिखी हूँ उत्तर में, व्यापारी तीनों मित्रों को राज दरबार में इसलिए लेकर गया। यहाँ पर से अपने कॉपी में लिख देना, व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार में इसलिए लेकर गया क्योंकि उन्हें संदेह था, उनको व्यापारी को शंका था कि इन लोगों ने ही उसका ऊंट चुराया है, क्योंकि उन्होंने बिना ऊंट को देखे ही सही विशेषताएं सही बता दिए थे। कौन? गोपी, हरि और देव बिना ऊंट को देखे ही उसके बारे में बता दिए थे। इसीलिए व्यापारी को शंका था कि इन्होंने हमारे ऊंट को बेच दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, किस आधार पर गोपी ने कहा कि ऊंट दाईं आंख से नहीं देख पाता? किस आधार पर गोपी ने कहा था कि ऊंट दाईं आंख से नहीं देख पाता है? गोपी ने, मैं उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों, गोपी ने यह अनुमान इस आधार पर लगाया कि ऊंट केवल ऊंट दाहिने साइड का पत्ता खाया था। ऊंट ने दाईं आंख से नहीं देख पाता था। इसके आधार पर गोपी ने बताया कि केवल ऊंट बाईं ओर से लगे पत्ते को ही खाया था। किस ओर से? बाईं आंख से वह सही था और दाहिने आंख से वह दाईं ओर से जो भी पेड़ पौधे थे उसके ओर नहीं, उस पत्ते को नहीं खाया था। जो ऊंट है दाईं ओर से लगे पत्ते को उसको छुआ तक नहीं था। जो ऊंट दाहिने आंख से अंधा था, जैसे कि इस साइड में जो ऊंट है इस साइड के आंख से नहीं देख पाता है और इस साइड के आंख से देख पाता है, तो उन्होंने इस साइड के पत्ते को ऊंट पत्ता खाया था और इस साइड के पत्ते को ऊंट छुआ तक नहीं था। तो इसलिए इसी आधार पर गोपी ने ऊंट को दाईं आंख से अंधे होने का बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरि ने किस आधार पर बताया कि
ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। हरि ने किस आधार पर बताया कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है? हरि ने मिट्टी में केवल 3 पैर के निशान, मिट्टी में जो ऊंट के पैर था वह मिट्टी में केवल 3 पैर का निशान दिखाई दिए। हरि ने निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों, एक पैर से लंगड़ा है ऊंट। ठीक, निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। यहाँ पर जरूर देखना आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीनों मित्रों ने ऊंट के पैरों के निशान को ध्यान से देखने की बात की। इससे उन्हें क्या लाभ था? तीनों मित्रों ने ऊंट के पैर के निशान को ध्यान से देखने के लिए कहानी में बताया है कि ध्यान से देखो और उससे उन मित्रों को क्या लाभ था। तो तीनों मित्रों ने पैर का निशान इसलिए ध्यान से देखने को बात की ताकि ऊंट की स्थिति को पता लगाया जा सके, जैसे कि वह एक पैर से लंगड़ा और एक आंख से अंधा होने का भी और उसकी पूंछ छोटे होने का भी उसे अंदाजा लग गया और उनका कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा। क्या मनोरंजन हो जाएगा और रास्ते में थकावट भी कम महसूस होगी। यही उनको लाभ था। किसने कहा, किससे कहा? निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर बताइए कि किसने किससे वाक्य कहे हैं। घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जयपुर के जो राजा है उनके पास जाएंगे। किसने कहा था? तो देव ने कहा था। किसने कहा? देव ने। किससे कहा? अपने मित्रों से कहा, हरि और गोपी से। यहाँ पर 2 नंबर है, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? किसने कहा? हरि ने कहा। किससे कहा? व्यापारी से कहा। हम निर्दोष है इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। किसने कहा? हरि ने कहा। किससे कहा? व्यापारी से कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊंट चुरा लिया। किसने कहा? सिपाही ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। उसने दाईं ओर लगे पत्ते को छुआ तक नहीं। किससे कहा? गोपी से कहा। गोपी ने कहा। किसने कहा? गोपी ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। अपने बुक में जरूर ये लिख लेना। ये जो कहानी के आधार पर बनाया गया है ये जरूर लिखना बच्चों, ठीक है। तो आगे के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे आपकी समझ से। यदि व्यापारी तीनों मित्रों की शिकायत लेकर राजा के पास नहीं जाता तो क्या वे तीनों राज दरबार पहुंच पाते? तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों, उत्तर में जरूर लिखना नहीं। यदि व्यापारी शिकायत लेकर राजा के पास नहीं जाता है तो तीनों मित्र कभी राज दरबार में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे सीधे तौर पर राजा से नहीं जुड़े हैं। कौन? तीनों मित्र सीधे तौर पर कैसे राजा से मिल सकते हैं? तो नहीं मिल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपी ने यह कैसे अंदाजा लगाया कि व्यापारी बहुत धनी है? गोपी ने, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपी ने ये खोज से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर बनाना है। अपने समझ पर क्या करना है? वह गोपी ने कैसे अंदाजा लगाया कि व्यापारी बहुत धनी है? तो हम लोग कहानी में पढ़े हुए थे कि जब तीनों मित्र एक पेड़ के पास बैठ करके ऊंट के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे थे तो गोपी ने खड़े होकर के उठ करके देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है दौड़े दौड़े और वह
जो मूल्यवान कीमती वस्तु में क्या बोलते हैं, सॉरी, वह रेशम के वस्त्र पहने थे, यही गोपी बोला था। तो इसी इसी से अंदाजा लगा रहा था गोपी कि व्यापारी बहुत धनी है। व्यापारी को खड़े होकर के देख रहा था। मैं उत्तर में लिखी हूँ बच्चों कि गोपी ने व्यापारी को खड़े होकर के देख रहा था कि एक व्यक्ति हाँफते हुए आ रहा है और उसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। इसी इसी से अंदाजा लगाया गोपी कि व्यापारी बहुत धनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर जब ऊंट की बाईं आंख ठीक नहीं होती तो तीनों मित्र उसके बारे में क्या बताता? जब बाईं आंख, अभी तो वह दाहिने आंख से अंधा था, बाईं आंख ठीक नहीं होती, बाईं आंख से ऊंट अंधा होता तो तीनों मित्र क्या बताते? फिर वही बात होती, यदि ऊंट की बाईं आंख ठीक नहीं होता तो तीनों मित्र यह बताते कि ऊंट बाईं आंख से अंधा है और ऊंट जो दाहिनी ओर से लगा हुआ पत्ता है वह खाएगा। ठीक, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, इस एकांकी के लिए कोई 2 शीर्षक सुझाइए। क्या करना है? 2 शीर्षक चुनना है। जैसे कि पहला है 3 बुद्धिमान और दूसरा है ऊंट की खोज। पहला है 3 बुद्धिमान, एक शीर्षक हो गया, दूसरा ऊंट की खोज। नीचे दिए गए शब्द के सही रूप लिखिए। ऊंट, ऊंट, ये ऊंट जो है ये सही नहीं है, ये सही है। तो ये इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है सिंहासन, तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ सिंहासन। निशान, तो यहाँ पर ये सही होगा निशान। निष्कर्ष, निष्कर्ष। गांव, गांव। चिंतित, चिंतित। सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह सही है, पर यहाँ पर ऊपर से ऐसे कमा लगा देना बच्चों। जमीन, जमीन, जमीन में यहाँ पर बिंदी रहेगा। विषय, विषय। व्यक्ति, व्यक्ति। लंगड़ा, 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 यहाँ पर देखो लंगड़ा। और इधर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। जो ये है सही सही शब्द को, ये जो है इधर उधर लिखा है, इसको सही जगह पर लगाना है हमें। धनी है तो व्यापारी, धनी लग गया है व्यापारी। ऊंट है तो लंगड़ा, लंगड़ा ऊंट, ये विशेषण हो गया, ये संज्ञा हो गया। ऊंट, लंगड़ा, ऊंट। रेशमी वस्त्र, रेशमी क्या है? विशेषण है। बहुत, विशेषण। मूल्यवान, ये विशेषण है। यहाँ पर वस्तु, संज्ञा, छोटी, पूछ, छोटी विशेषण है, पूछ संज्ञा है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। बहुत चिंतित है, क्या है? बहुत चिंतित है, तो वह चिंतित है, वह चिंतित है, ये वर्तमान काल में हो गया। ऊंट एक पांव से लंगड़ा है, क्या है? ऊंट एक पांव से लंगड़ा है, तो ऊंट दाईं आंख से अंधा है, क्या है? अंधा है। भूतकाल में वह बहुत चिंतित था, वह बहुत चिंतित था भूतकाल में। उसने कीमती वस्त्र पहने थे। ऊंट एक पांव से लंगड़ा था। ऊंट दाईं आंख से अंधा था। वह बहुत चिंतित रहेगा। उसने कीमती वस्त्र रखे होंगे, उसने कीमती वस्त्र रखे होंगे। ऊंट एक पांव से लंगड़ा होगा।
ऊंट दाईं आंख से अंधा हो जाएगा। ये भविष्य की बात कही गई है। चिंतित रहेगा और रखे होंगे, ये भविष्य काल में है। और लंगड़ा हो जाएगा, ये भविष्य काल की बात कही गई है। बच्चों, और जो प्रश्न का जो ये उत्तर लिखना है, हम इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जो भी मैं बताई हूँ वह अपने कॉपी में अवश्य लिखना और अपने गुरुजी को, अपने टीचर को ज़रूर दिखाना। बाय बच्चों।